नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। कृषि कानून पर सरकार के साथ 8वें दौर की बातचीत को लेकर किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक कर रणनीति तैयार की। बैठक में किसानों ने आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। खुद ट्रैक्टर चलाकर यहां पहुंचे। उन्होंने अपने काफिले की शुरुआत बहादुरगढ़ बाईपास से की। किसानों से मुलाकात के बाद उन्होंने नया साल मनाया। किसानों के बीच पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग की और कहा एमएसपी को लेकर अलग से नया कानून बनाया जाए। दीपेंद्र हुड्डा ने आंदोलन के दौरान मरने वालों किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की और केंद्र सरकार से 4 जनवरी तक कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की। दीपेंद्र हुड्डा ने हाल ही में नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर जनता का आभार जताया। कहा कि इन चुनाव में जहां बीजेपी हाफ हो गई वहीं जेजेपी पूरी तरह से साफ हो गई। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग की। कहा कि विधानसभा सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। कहा भी कि सरकार को किसानों की हर मांग सुननी पड़ेगी। गाजीपुर बॉर्डर पर तबीयत खराब होने की वजह से किसान की मौत। किसान का नाम गलतान सिंह तोमर बताया जा रहा है। गलतान सिंह तोमर बागपत जिले के मोजीदाबाद गांव के रहने वाले थे। उनकी उम्र 65 से 7 के बीच थी। शुरुआत जांच के मुताबिक ठंड के चलते मौत हुई है। आंदोलन में पहले ही दिन से वो जुड़े थे। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 37वें दिन भी जारी। किसानों ने कहा कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। अगर 4 जनवरी तक इसका कोई हल नहीं निकलता तो आने वाले दिनों में संघर्ष तेज होगा। झज्जर बॉर्डर पर किसानों ने उदास मन से नए साल का स्वागत किया। टीकरी बॉर्डर पर धरने पर डटे किसानों ने लंगर पर दिल्ली हरियाणा के लोगों को बुलावा भेजा। किसानों के मुताबिक खाने में पूड़ी, हलवा, जलेबी और तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर 11 किसान रोटेशनल सिस्टम के तहत भूख हड़ताल पर बैठे। किसानों ने कहा कि नए साल से यही उम्मीद है कि उनकी बात सरकार जरूर मानेगी। चेतावनी भी दी कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते तब तक सड़क नहीं छोड़ेंगे। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने भी नए साल का जश्न मनाया। किसान 37 दिनों से कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। सिरसा में भारतीय किसान एकता मंच ने नए साल के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। फरीदाबाद में जेजेपी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए जिला कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। जिले के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मौके पर जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर ने कहा किसानों की मांग जायज है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द फैसला होगा। जेजेपी के युवा जिला अध्यक्षों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। नए साल पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को और मजबूती बनाने के लिए जिला अध्यक्षों को सुझाव दिए। पानीपत के रहने वाले 62 साल के जसमेर सिंह संधू ने नए साल का जश्न लगातार 24 घंटे दौड़ते हुए मनाया। जसमेर सिंह संधू ने 24 घंटे में कुल 140 किलोमीटर का सफर तय किया। जसमेर सिंह ने सेक्टर 6 से 31 दिसंबर की सुबह 5 बजे दौड़ना शुरू किया। 1 जनवरी को सुबह 5 बजे दिल्ली के सिंघू बॉर्डर तक पहुंचकर किसानों के आंदोलन पर अपना समर्थन जाहिर किया। पानीपत रनर्स ग्रुप के सहयोग से इस दौड़ का आयोजन किया गया। इसका मकसद किसान आंदोलन का समर्थन करने के साथ नाबालिग ड्राइविंग के खिलाफ संदेश देना भी था। 24 घंटे की दौड़ लगाकर पानीपत लौटे जसमेर सिंह संधू का ग्रुप के लोगों ने स्वागत किया। 4 महीने पहले अगस्त 2020 में जसमेर सिंह संधू ने 62वें जन्मदिन पर 62 किलोमीटर दौड़कर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। गगसीना गांव के मूल निवासी हैं करनाल के। अब तक कई मैराथन में भी हिस्सा ले चुके हैं। पंचकुला नगर निगम चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव प्रचार के लिए न बुलाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के 2 पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा और सुभाष बत्रा ने जवाब दिया। पूर्व सीएम के बयान पर कहा कि इतने बड़े नेता को नेतृत्व की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्हें तो खुद ही चुनाव प्रचार में आना चाहिए था। कल पूर्व सीएम ने पंचकुला में कांग्रेस की हार की वजह वहां खुद का प्रचार न करने जाना बताया। कांग्रेस पार्टी ने इस बार नगर निगम का चुनाव सिंबल पर लड़ा। पंचकुला में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की हार 2000 वोटों से हुई। इस चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा और पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा को ऑब्जर्वर लगाया था। दोनों पूर्व मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी पर नगर निगम चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा कि विधानसभा स्पीकर के खिलाफ वकीलों से बात कर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दोनों पूर्व मंत्रियों ने मौजूदा भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। कहा कि हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता घर घर वोट मांगते नजर आए, जबकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं। इसे लेकर वो वकीलों से बात कर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही अध्यापक
पात्रता परीक्षा के दौरान महिला अभ्यर्थी महज मंगलसूत्र और बिंदी लगाकर परीक्षा भवन में जा सकेंगी। अन्य आभूषणों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। बिना मास्क के परीक्षा भवन में एंट्री नहीं होगी। अध्यापक पात्रता परीक्षा में 355 परीक्षा केंद्रों पर 2,61,299 परीक्षार्थी बैठेंगे। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत के दौरान एस्टेट की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। डॉक्टर जगबीर सिंह के मुताबिक अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल 3 पीजीटी की परीक्षाएं 2 जनवरी को आयोजित होंगी। लेवल 1 पीआरटी और लेवल 2 टीजीटी की परीक्षाएं 3 जनवरी को 2 पालियों में होंगी। डॉक्टर जगबीर सिंह के मुताबिक परीक्षार्थियों को मेटल डिटेक्टर, आइरिस, बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग से गुजरने के बाद मास्क पहने होने पर ही परीक्षा केंद्र में आने दिया जाएगा। परीक्षार्थी एडमिट कार्ड और ब्लैक पेन साथ ले जा सकते हैं। महिलाओं को पहली बार मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी की इजाजत दी गई। इसके अलावा अन्य कोई उपकरण परीक्षा के दौरान साथ लाने की इजाजत नहीं है। बोर्ड द्वारा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। 2 और 3 जनवरी को होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर फतेहाबाद जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया। परीक्षा तैयारियों को लेकर परीक्षा केंद्र का जिला शिक्षा अधिकारी ने दौरा किया। कोरोना काल में बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसको लेकर हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सामने चुनौती भी बड़ी है। परीक्षा सेंटर पर कोरोना नियमों के साथ मास्क को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिन्हा के मुताबिक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद परीक्षार्थियों की 2 बार स्क्रीनिंग होगी। एक बार मुख्य गेट पर तो दूसरी बार परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के दौरान स्क्रीन किया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षार्थियों को सेंटर पहुंचने के निर्देश। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक किसी भी विद्यार्थी में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसे अलग कमरे में बैठाया जाएगा। उसके बाद उसका टेस्ट होगा। 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। जिले में एस्टेट की परीक्षा 9,661 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। मंगलसूत्र और लाल चूड़ा पहनकर भी परीक्षार्थी परीक्षा दे पाएंगे। यमुनानगर में भी एस्टेट परीक्षा के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम। कड़ी सुरक्षा के बीच पेपर एग्जाम सेंटर पहुंचे उपमंडल अधिकारी दर्शन कुमार ने बताया कि इन परीक्षाओं को व्यवस्थित ढंग से कराने को लेकर 9 सेंटर बनाए गए। उपमंडल अधिकारी दर्शन कुमार ने कहा 9,000 लोग परीक्षा देंगे। कोरोना नियमों के साथ मास्क का ध्यान रखा जाएगा। परीक्षा केंद्र के अधीक्षकों को निर्देश दिए गए कि परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करवाया जाए। नूम एस्टेट परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि जिले में परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की मदद करने और लापरवाही बरतने वाले केंद्र संचालक या फिर ड्यूटी स्टाफ पर कानूनी कार्रवाई होगी। बताया कि 2 जनवरी को पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा शाम 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक और टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा 3 जनवरी को सुबह 10 से 12:30 बजे होगी। पीआरटी लेवल 1 की परीक्षा 3 जनवरी को दोपहर 3 से 5:30 बजे तक। भवानीखेड़ा के कुंगड़पुर सिवाड़ा गांव से राजकीय गर्ल्स कॉलेज तक परिवहन सर्विस नहीं होने से छात्राएं परेशान हैं। छात्राओं ने मंगलवार को भिवानी हादसे मार्ग जाम कर प्रशासन से बस चलाने की मांग की। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने छात्राओं को 3 दिन में मार्ग पर बसें चलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कुंगड़पुर सिवाड़ा मार्ग पर रोडवेज बस की शुरुआत की गई। कॉलेज की छात्राओं को इससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन छात्राओं की संख्या ज्यादा होने के चलते आधी से ज्यादा छात्राओं को लाभ नहीं मिल पा रहा। परिवहन सेवा से वंचित रहना पड़ रहा है। छात्राओं की परिवहन विभाग से मांग है कि कुंगड़पुर सिवाड़ा मार्ग पर बसों की संख्या बढ़ाई जाए, बसों को समय मुताबिक चलाया जाए, छात्राओं को शिक्षा क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। फरीदाबाद के 24 गांव के लोगों ने निगम में शामिल किए जाने के विरोध में पृथला के मचनगर गांव में एक पंचायत का आयोजन किया। लोगों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि निगम में शामिल होने से गांव की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए निगम अपना फैसला वापस ले। दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह की महाराज का प्रकाश उत्सव इंद्री में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। शहर में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन श्री गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। नगर कीर्तन में गतका और तलवारबाजी से जौहर दिखाए गए। नगर कीर्तनों में फूलों से सजी गाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्थापित किया गया, जहां पर श्रद्धालु गणों ने शीश नवाकर प्रसाद ग्रहण किया। नूमें शिकरावा सड़क पर सीआईए की गाड़ी से क्रेटा गाड़ी की भिड़ंत हुई। इस भिड़ंत में सीआईए के आधा दर्जन जवान घायल, 3 को गंभीर चोट आई, 3 मामूली रूप से घायल। इसके अलावा अज्ञात क्रेटा चालक के भी हादसे में घायल होने की खबर। नगीना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू की। सीआईए के जवान शिकरवा सड़क पर ड्यूटी के दौरान गश्त कर रहे थे।
सिरसा में सीआईए पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लूटपाट में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी आरएन चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में 11 आपराधिक वारदातें भी कबूली। उचाना तहसील के सरल केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर महिला ने जहरीला पदार्थ निगलकर खुदकुशी की। महिला कर्मचारी आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रही थी। 5 पेज का सुसाइड नोट और वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ी गई। सुसाइड नोट में कर्मचारी महिला ने एसपी से गुहार लगाते हुए एसडीएम समेत 12 लोगों पर प्रताड़ना, गलत काम करने, अश्लील हरकत करने के आरोप लगाए। सुसाइड नोट और महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। सुसाइड नोट में 35 वर्षीय महिला ने लिखा कि पिछले 5-6 महीने से उसके साथ काम करने वाले सुखदेव, भारत भूषण, संदीप, क्लर्क, अर्जुन, मन्नू, अतुल, प्रवीण समेत दूसरे कई कर्मचारी प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके साथ अश्लील हरकत की जाती है, गलत काम करवाया जाता है। महिला के आरोपों के मुताबिक यूजर आईडी को लॉगिन कर गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं। यही नहीं, सरल केंद्र की आईडी को बाहर दूसरी जगह से लॉगिन कर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाए जाते थे। दफ्तर के कर्मियों की वजह से काफी परेशानी झेल रही थी। एसडीएम उचाना को शिकायत के बावजूद किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया। प्रताड़ना की जा रही है। हद से ज्यादा प्रताड़ित होने पर खुदकुशी की है। फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता हत्याकांड की जांच 2 महीने बाद भी अधूरी है। जांच पूरी न होने के चलते निकिता के परिजन नाराज हैं। जांच जल्द पूरी न होने को लेकर निकिता के माता पिता ने अपने वकील के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात की। जल्द जांच पूरी करने की मांग की। परिजनों की मांग पर कृष्णपाल गुर्जर ने आश्वासन देते हुए जांच जल्द पूरी करवाने की बात कही। परिजनों की मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी करवाने की बात कही। बेरतला में नए साल पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। जेजेपी के जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर ने करगिल में शहीद हुए वीरेंद्र सिंह को उनके जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि दी। तेजपाल डागर ने कहा कि हम अपनी फौज के जवानों के हौसले से ही आजादी की सांस ले रहे हैं। कहा कि हमें गर्व है शहीद वीरेंद्र सिंह पर, अपनी जान न्यौछावर कर दुश्मनी की उन्होंने छक्के छुड़वाए। यमुनानगर में श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति ने धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने लोगों को नए साल की शुभकामना दी। कहा कि 2020 की विदाई कोरोना के खात्मे के साथ हो। समाज से द्वेष और कटुता और अहंकार का खात्मा हो। जुलाई में नए साल का पहला दिन चोरों को नाम रहा, जहां चोरों ने 2 दुकानों में सेंध लगाए। पहली चोरी किराने की दुकान में हुई, जहां चोरों ने दुकान में घुसकर नकदी पर हाथ साफ किया। दूसरी वारदात मालवी फाटक के पास, चोरों ने पशु चारे की दुकान का रोशनदान तोड़कर दुकान में रखी नकदी पर हाथ साफ किया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, लेकिन कुछ चोर इतने बेखौफ थे कि उन्हें सीसीटीवी का जरा भी डर नहीं था। भिवानी की बीटीएम कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या। कॉलोनी में पीने की पानी के साथ सीवरेज का पानी सप्लाई में आने से लोग बीमार हो रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर कॉलोनी के लोगों ने सरकार प्रशासन से स्वच्छ जल मुहैया करवाने की मांग की। प्रशासन को चेतावनी भी दी। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रोड जाम करने को मजबूर होंगे। चरखीदारी सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने आयुष्मान भारत को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक 45,000 कार्ड बने हैं। दादरी जिले में आयुष्मान भारत पैनल पर 10 हॉस्पिटल हैं जिनमें हम आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ ले सकते हैं। सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने कहा कि आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की स्कीम है, जिसके तहत जिस व्यक्ति का कार्ड बन जाता है उसे 5 लाख रुपए तक का मेडिकल खर्च की मदद दी जाती है। नूंह जिले में कोरोना का नया केस मिला। एक शख्स को डिस्चार्ज किया गया। अब तक जिले में कोरोना से 30 मौत। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने जानकारी दी, कोरोना के नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन से जो झामुवास का रहने वाला शख्स आया था उसकी परिवार समेत जांच रिपोर्ट नेगेटिव। डिप्टी सिविल सर्जन के मुताबिक नूंह जिले में एक दिन में 1000 सैंपल लिए गए। सैंपल आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट से लिए गए। कोरोना वैक्सीन को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम बैठक। इसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देने पर विचार किया गया। इस बैठक में फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट तीनों को अपने एक प्रेजेंटेशन देने थे, जिसके बाद बैठक में जायडस कैंडिला भी इसमें शामिल रही। अब तक कमेटी की 2 बैठकें हो चुकी हैं। बैठकों में वैक्सीन कमेटी से कुछ और जानकारी मांगी गई थी। भारत ने कोरोना को हराने की तैयारी पूरी कर ली है। पूरा एक्शन प्लान तैयार है। भारत में कोरोना को हराने के लिए टीके लगाने की मुहिम भी पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। बताया कि देश में 2 जनवरी से कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों में ड्राई रन की तैयारियों का जायजा भी लिया। दुनिया में 8 करोड़ 38 लाख से हुई कोरोना मरीजों की संख्या। पूरी दुनिया में कोरोना के चलते 18,25,000 मौत। अमेरिका में कोरोना के चलते 3,54,000 से ज्यादा मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2 करोड़ के पार।
नए साल पर नई उम्मीदों के साथ फाइजर की कोरोना वैक्सीन को WHO की मंजूरी। आज भारत भी लेगा टीकाकरण पर बड़ा फैसला। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाई, जिसके बाद अमेरिका में लाखों लोगों को फाइजर की कोरोना वैक्सीन दी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए केस, 244 की मौत, कुल मरीजों की संख्या 1,02,86,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 58,000 की मौत, 3,509 नए केस आए सामने, 3,612 मरीज रिकवर। कर्नाटक में एक दिन में 952 नए केस, कुल मरीजों का आंकड़ा 9,19,000 के पार। राज्य में अब एक्टिव केस 11,271। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 574 नए केस, 24 घंटे में 13 की मौत। यूपी में कुल मरीजों की संख्या हुई 5,84,000 के पार। अब तक 8,352 की मौत। प्रदेश में अब भी एक्टिव केस 14,000 से ज्यादा। राजस्थान में 689 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 3,08,000 के पार। अब तक 2,696 मौत। हरियाणा में कोरोना के चलते 24 घंटे में 6 मरीजों ने तोड़ा दम, 271 नए केस आए सामने, कुल मरीजों की संख्या हुई 2,62,000 के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन 6 राज्यों के बेघर परिवारों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के साथ शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप पुरी भी जुड़े। पीएम मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने भी संबोधित किया। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने नए साल का स्वागत किया। भले ही सरकार की तरफ से सामूहिक समारोह पर पाबंदियां रही, लेकिन फिर भी लोगों ने खूब नाच गाकर नए साल का जश्न मनाया। पीएम मोदी ने भी देशवासियों को ट्वीट कर नए साल की शुभकामना दी। लिखा कि नया साल लोगों के जीवन में खुशियां लाए और सभी की सेहत अच्छी रहे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर नए साल की शुभकामना दी। लिखा कि नए साल पर हमें उन्हें भी याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए अपना बलिदान दिया। राहुल ने लिखा कि उनका दिल किसानों के साथ है। नए साल के पहले दिन दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, कई इलाकों में विजिबिलिटी 0, सड़क पर वाहनों की थमी रफ्तार। हरियाणा में भी कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़कों पर वाहन चालकों को दिक्कत हुई। 2021 के पहले ही दिन उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का कहर दिखा। पूरे अंबाला शहर में कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को भी दिक्कत हुई। कोहरे के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। सड़कों पर गाड़ियां बहुत धीमी गति से चल रही थी, वहीं लोग भी ठंड के चलते घरों में ही रहे। बेरतला में ठंड के चलते ग्रामीणों को दिक्कतों से दो चार होना पड़ा। किसानों का कहना है कि लगातार पड़ रही ठंड गेहूं की फसल के लिए तो फायदेमंद है, सब्जियों के लिए नुकसानदायक है। रोहतक में नए साल पर घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को परेशानी हुई। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़ के मुताबिक शनिवार को पारा -1 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।